थोड़ा सा परिवर्तन किया है शेड्यूल में मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो मोहम्मद फैज़ खान साहब का। और मैंने आपको जो लोग विलंब से आए हैं उनको बता दूं कि हमारे बीच में एक और क्रांतिकारी बैठे हैं। हो सकता है कि 2027 में मेरे को और आपको बलूचिस्तान का पासपोर्ट मिले और हम वहाँ जाके यात्रा करें। भारत माँ का, अखंड भारत का वो सपना पूरा होने जाएगा। और मुझे लगता है कि बलोच तो हमको बिना पासपोर्ट वीज़ा फ्री दे देंगे, बिल्कुल बिना पैसे लिए। क्यों? हाँ, पक्का ना? हाँ, तो बलूचिस्तान वालों ने वादा किया है कि हिंदुस्तानियों को वीज़ा फ्री, आप आ सकते हैं वहाँ पे। तो ऐसे भाई मोहम्मद यार खान हमारे बीच में बैठे हैं, मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूँ, बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ उनका भी। बहुत बलूच बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, उनके संघर्ष को सैल्यूट करने का मन करता है। हाँ, आइए साथियों, अब जिनको सुनना है वो आज के उत्सव पुरुष हैं, हमारे मुख्य वक्ता हैं और मेरे बड़े भाई होते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय जो हिंदुस्तान का रेटिंग में टॉप विश्वविद्यालय गिना जाता है, उसका जो पॉलिटिकल साइंस विभाग है, जहाँ से सब राजनीति चलती है सारे भारत की, जिस विभाग से, जिसने बहुत नेता दिए हैं, उस विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। आप उनका नाम संगीत रागी क्यों बना वो खुद बताएंगे, मैं बताऊंगा तो ठीक नहीं, बता तो मैं भी सकता हूँ, पर कुछ काम तो उनको जुम्मे भी लगाना चाहता हूँ। वो बड़ा अच्छे तरीके से बताएंगे कि वो संगीत रागी क्यों हो गए। प्रोफेसर संगीत रागी यहाँ पर उपस्थित हैं और आप टीवी डिबेट में देखते हैं उनको लगातार। संघ के विचारक के नाते से वो अपनी बात रखते हैं और मैं उनको बहुत वर्षों से फॉलो करता हूँ, प्रोफेसर संगीत रागी जी को। मेरा मन था कि वो चेतना के मंच पर आकर हमको संबोधित करें, पर कोई अवसर नहीं लगा। इस बार मैंने प्रार्थना की भाई साहब से कि मैंने कहा कि आपका थोड़ा समय चाहिए हमको। और आपको बता दूं, मेरी सवेरे टेलीफोन पे बात हो रही थी, बोले राजेश 4 रात से सोया नहीं हूं, सेना सीमा पे लड़ रही थी और ये भाई साहब हमारे प्रोफेसर संगीत रागी ये टेलीविजन डिबेट में दुष्टों से लड़ रहे थे। समझ लीजिए बात को, वो भी लड़ाई थी अपने आप में। तो ऐसे प्रोफेसर संगीत रागी, नींद भी है, 2-2.5 घंटे सो के आए हैं। मैंने कहा था आधा घंटा लेट आना, आप आराम से सो, आधा घंटा और नींद पूरी कर लो। पर ये संघ के स्वयंसेवक हैं, इनको कहाँ नींद आती है, निकल गए सुबह सुबह, जल्दी यहाँ पहुँच गए आके। ऐसे प्रोफेसर संगीत रागी का एक बार सब तालियां बजा के स्वागत करें। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं हमारे अनिल सिंघल जी से, एक पुष्प अंग वस्त्र से आदरणीय प्रोफेसर संगीत रागी जी का अभिनंदन करें। अनिल भैया आ जाओ। राजेश जी कितनी देर चलेगा? पुण्यात्मा श्री लाला पन्नालाल सिंघल जी की स्मृति को मेरा प्रणाम है। और इस व्याख्यान माला के जो अध्यक्ष हैं बाबा सत्यनारायण मौर्य जी, मुझे लगता है कि आपने 23 साल बाद इनसे मिलने का अवसर दिया। जब गुजरात में 2002 में जब दुर्घटना घटी थी, तब मैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में पैजामा और गंजी पहन करके
4 महीने लगभग क्लिपिंग्स पर कि कैसे मीडिया डिस्टॉर्ट करके नरेंद्र मोदी की इमेज को बर्बाद कर रहा है और कैसे भारत की पत्रकारिता एक तरफा कैंपेन चला रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ। और उसमें बाबा जी की भूमिका ये थी कि ये इतने अच्छे अच्छे कार्टून उस पर निकाल करके मेरे क्लिपिंग्स के साथ जोड़ते थे। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार तो हाउ टू कुक ए स्टोरी, तब वो एक चूल्हा होता था और उस चूल्हे पर जो है वो कढ़ाई चढ़ा होता था, फिर उसमें चलाया जा रहा है और पत्रकार लिख रहा है विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, यानी है तो उसका कुक किया हुआ लेकिन विश्वस्त सूत्रों में। उसको बताने की जिम्मेदारी जरूरी नहीं होती है, क्योंकि यदि आप पत्रकार से पूछेंगे कि आपको सूचना कहाँ से मिलेगी, तो बोला सूचना का हम स्रोत नहीं बता सकते आपको। तो ऐसे बाबा सत्यनारायण मौर्य योगेंद्र शर्मा जी को आपने सुना, आते ही इतना रोमांच पैदा कर दिया कि लगा कि हम बोलेंगे क्या, इनको तो घंटों घंटों सुना जाए वही अपने आप में दिन के लिए उत्सव हो जाएगा। ऐसे योगेंद्र शर्मा जी। और इस देश में सच पूछिए तो कुछ जो नायक उभरे हैं, जिनको मैं वन मैन आर्मी कहता हूं, जो भारत की सनातन धारा की लड़ाई, मां भारती की लड़ाई, बिना किसी से एक पैसे का योगदान लिए कोर्ट में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे मित्र और भाई अश्विनी उपाध्याय जी का यदि कुछ भी ऐसी बात होती है तो लगता है कि एक ही दो लोग हैं जिनकी ओर आप आशा भरी निगाह से देखते हैं, बाकी तो सब बाजार के वस्तु हैं। बहुत सारे वकील हमने देखा है जो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के शासन का लाभ भी प्राप्त किए, लेकिन वो किसी और के लिए भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अश्विनी भाई के साथ ऐसा नहीं, जो पूरी सनातन धारा की लड़ाई, जिसे मैं कहता हूं, मैं दोहरा रहा हूं, जब गुरु बोल रहे हो तो छात्रों को सामने बैठ के नोट करना चाहिए। नहीं, ये बड़प्पन है कि जिसे मेरे मित्र लोग भी कई कहते हैं, आपने जितना भी देखा होगा ये वक्फ बोर्ड की लड़ाई, मदरसों के लड़ाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड की लड़ाई, ये सारे एक तरफा, तो कोई एक ही चेहरा आता है, एक ही दो चेहरा आता है और उसमें अश्विनी भाई होते हैं। ऐसे अश्विनी जी, मंच पर आसीन सिंघल जी, मेरे भाई कवि राजेश जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वतजन, सभी सुधीजन, आप सबको मेरा प्रणाम है। मेरा मन कल से बहुत उदास है और सच बोलूं तो सुबह सुबह मेरे वाइस चांसलर का फोन आया और कहा कैसे हो, तो मैंने कहा मैं बहुत उदास हूं। आप कैसे हैं, तो कहा उन्होंने मैं भी बहुत उदास हूं। फिर एक मेरे बड़े प्रिय मित्र प्रदीप जी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनका आपका अखबार आपने पोर्टल देखा, अपना अखबार, उन्होंने फिर फोन किया कैसे हैं, मैंने कहा उदास हूं, तो कहा मैं भी उदास हूं। तो हम सबकी इच्छा थी और उस इच्छा के अनुसार
हम चाहते थे बलूचिस्तान आजाद हो जाए, और सच पूछिए तो परसों मैं वाकई सुबह से जागा हुआ, रात में गया था और टेलीविज़न का फ़ोन आया 12 बजे, तो 12 बजे से 5 बजे तक टेलीविज़न पे था, और साथ साथ मेरे बेटे का एग्ज़ाम था। बेटा ने कहा एग्ज़ाम तो हम बार बार दे देंगे, 2 महीना बाद भी दे देंगे, फेल करेंगे तब ना, वैसे स्कोर बहुत अच्छा करता हूँ, तुम ले चलो हमें भी स्टूडियो। और कहा मुझे भी टेरिटोरियल आर्मी में जो है वो हमको रजिस्ट्रेशन करवाना है। ऐसे एक ऐसा उफान आया था, लगा था ये मौका है कि बलूच भाइयों को उनकी सौगात जो उनका अपना है वो दे दिया जाए, और यदि नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते हैं तो फिर भारत का कोई प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में क्या होगा मैं नहीं जानता। और हम सब कह रहे थे कि ये विधाता का देन है शायद कि ऐसा अवसर आया है। कुछ दिन पहले मैं एक मीडिया के बड़े पत्रकार थे और सुधांशु त्रिवेदी जी, तीनों हम लोग बैठ करके स्टूडियो से बाहर बैठ करके कॉफ़ी पे बात कर रहे थे, और ये कह रहे थे, प्रेडिक्शन ये था कि अप्रैल के अंतिम महीने, अंतिम सप्ताह 24 अप्रैल के बाद तो बहुत खून खराबा होने वाला है, और इतना मारे जाएंगे, इतने मारे जाएंगे कि जिसका आपको अंदाजा नहीं है। और जिस प्रकार से 8 तारीख की रात की रिपोर्टिंग चल रही थी, जब कराची में बम धमाके हो रहे थे, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था, नेवल फोर्स वगैरह से बैठे हुए थे, तो उसी में से एक प्रश्न आया था कि क्या इससे समस्या का निदान हो जाएगा क्या। और ये सवाल जब अपना टॉपिक देखा तो मैंने तो कहा था इस्लाम और इस्लामिक आतंकवाद। अब भाई साहब ने मुझे टॉपिक दे दिया इस्लाम और विश्व शांति। अब ये कुछ ऐसा है जो मुझे थोड़ा सा बहुत अटपटा लगा, और मैं बड़ा कटु शब्द बोलने वाला आदमी जाना जाता हूं, और आप तो प्रशंसा कीजिएगा नहीं, इसलिए मैं अपनी प्रशंसा स्वयं करता हूं कि मुझमें न जटिल कोई दर्शन है, सीधा हूं यही आकर्षण है। और सपनों की उम्र नहीं होती, रिश्तों में गणित नहीं होता, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, मुझसे तो यही नहीं होता, मुझसे तो यही नहीं होता, तो मुझसे तो यह नहीं होता है। और मैं सत्ता प्रतिष्ठान का वो व्यक्ति भी नहीं हूं, तो उस पर भी मैंने 2 टाइम, चूंकि कविता से शुरू हुई थी तो थोड़ा कवि मन मेरा भी जो लिखा था, तनकर चलना तनकर रहना ये सबके बस की बात नहीं, जो पांव पर लोटे फिरते कुछ पाने की अभिलाषा में, जो जोड़े हाथ खड़ा रहते नतमस्तक हो कायरता में, जो पांव पर लोटे फिरते कुछ पाने की अभिलाषा में, जो जोड़े हाथ खड़ा रहते नतमस्तक हो कायरता में, वो क्या जाने जो कदम चूमते दरबारी हो चारण हो, तनकर जीना तनकर रहना ये सबके बस की बात नहीं, तनकर जीना आदरणीय संगीत रागी जी बहुत श्रेष्ठ कवि भी हैं, ये बताना मैं भूल गया था। कभी किसी की चिंता किए हुए जो मैं यहाँ हूँ, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, मुझसे तो यही नहीं होता। तो मैं यूनिवर्सिटी में भी वही हूँ,
टेलीविजन पर जो हूं वही हूं, और इसलिए मैं यहां जो हूं वही बोलूंगा जो मेरा अध्ययन बोलता है। देखिए, जब कश्मीर में घटना घटी और टेलीविजन वालों ने बोलना शुरू किया कि ये क्या है, तो मैं शुरू से कहता हूं, आप कश्मीर को अकेले क्यों देखते हैं? क्या जो मुर्शिदाबाद में है वो क्या अलग है? क्या जो संभल में घटता है वो अलग है? क्या जो नूह में होता है वो अलग है? क्या जो मेवात में चल रहा है वो अलग है? क्या जो 24 परगना में है वो अलग है? क्या जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा डेमोग्राफिक बदल दिया गया मारपीट करके, क्या वो अलग है? क्या आसाम के 8 जिलों में परिवर्तन ला दिया गया, क्या वो अलग है? आप बड़े नादान हैं। आपको पता ही नहीं है कि देश कहां से कहां चला गया है। 1947 में इस देश का विभाजन हुआ। विभाजन किस आधार पर हुआ था? कि हम मुसलमान हैं, हमारी सभ्यता अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारे मानबिंदु अलग है, हमारे प्रतीक पुरुष अलग हैं, हमारे रहन सहन अलग हैं, और फिर भी आप कहते हैं कि गंगा जमुनी संस्कृति है। इसलिए हमको एक अलग देश चाहिए, और हमने एक अलग देश दिया, हमने एक अलग देश माना। उस समय भी लोग कहते थे कि भाई जनसंख्या का आदान प्रदान हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे नेताओं की जिद थी कि नहीं, हम साथ रह करके दिखा सकते हैं। 23% मुसलमानों की जनसंख्या थी। जिस पाकिस्तान को हिस्सा मिला वो 35% जमीन थी। उस 35% में 23% के लिए 35% की जमीन थी, और उस 35% में भी 9.4%, यानी 23% में से 9.4% यहीं रह गए, और आज वो 9.4%, यदि 2011 की जनसंख्या माने जो 14.4% या 14.6% थी, यदि आज 21 या 22 के बाद यदि हम करेंगे तो कोई भी एक प्रेडिक्ट करता है, वो मान करके चलता है ये 16-17% के आसपास ये टिक रही होगी कहीं भी। ऑफिशियल की बात मैं कर रहा हूं, अनऑफिशियल कितना होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आज से 1997 में कहा गया था कि 3 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान इस देश में आकर के रह रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, हितेश्वर साकिया ने वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में कहा था, और तब उनको धमकी दिया गया था कि ये बाहर करो नहीं तो तुम्हारी सरकार गिरा देंगे, और उनको बाहर करना पड़ा, उस बात को विड्रॉ करना पड़ा। इंद्रजीत गुप्त तो कोई और नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, वो तो होम मिनिस्टर थे और सीपीआई से थे। उन्होंने संसद में कहा, उन्होंने कहा 1 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए हमारे भारत में आकर के रह रहे हैं। और ये कब कहा था? आज से 20 साल पहले कहा था, जब यूपीए इस समय की नहीं, 2004 की नहीं, जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी तब उन्होंने ये बात कही थी। टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, जनरल एस सिन्हा की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। कहां भारत की चौहद्दी ईरान तक जाती थी, पाकिस्तान में सिमट गई। जिस आप कश्मीर को देख रहे हैं,
12th सेंचुरी के बाद वो कश्मीर कहां से कहां आ गया, जिसे आप सिंक्रेटिक ट्रेडिशन कहते हैं। एक जैनुब्दीन आब्दीन करके वहां पर एक सुल्तान हुआ, उसके छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का नरसंहार कश्मीर के अंदर हुआ है। मैं ऐसा दावा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं कश्मीर पेपर पढ़ाता हूं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। मैं उस पेपर को इंट्रोड्यूस करके लाया ही इसीलिए ताकि कश्मीर की सच्चाई को पूरी दुनिया और अपनी पूरी जवान पीढ़ी को मैं बता सकूं। आप कश्मीर के अंदर हिंदुओं को शादी पर गाजे बाजे नहीं बजाने दिए जाते थे। आप पहन करके अच्छे कपड़े नहीं निकल सकते थे। आप उनकी ड्रेस की नकल तक नहीं कर सकते थे। यह कश्मीर था जिसके बारे में कहा जाता है कश्मीरियत, इंसानियत। हम किसको मूर्ख बनाते हैं? हम किस मूर्खता में जीते हैं? ये परिस्थितियां, मैंने कहा जिसे गजवाए हिंद कहा, गजवाए हिंद तो हो चुका है। आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, आप नहीं जानते हैं। और मैं इसीलिए अपनी पीढ़ी से बार बार ये कहता हूं, थोड़ा पढ़ा लिखा करो। जब भी इस देश में इस ढंग की घटनाएं घटती हैं और टेलीविजन वालों डिबेट में करते हैं, अरे आप हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, आप कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। ये कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट की बात ही नहीं है, ये शुद्ध इस देश में जिहाद है, जिहाद। और यदि आप इसको नहीं समझते हैं तो आप अपनी आंखों में पट्टी बांध लीजिए। जो कश्मीर के अंदर हो रहा है वो मुर्शिदाबाद से अलग नहीं है। एक मौलाना वहीउद्दीन खान होते थे, सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, वो पांचजन्य के लिए भी लिखा करते थे, वो ऑर्गेनाइजर के भी लिखा करते थे। और तब हम ही लोगों को बहुत चुल पड़ी हुई थी कि भाई थोड़ा सा एक कर लेते हैं। वो उन पुरखे से थे, शायद आप लोगों में बहुतों को आपको नहीं मालूम होगा कि शाह वलीउल्लाह का नाम शायद आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा। सूफी ट्रेडिशन से थे। कश्मीर के अंदर जितना कत्लेआम मचवाया है वो सूफियों ने मचवाया है। वो कहां से आए थे? ईरान से ही आए थे, पर्शिया से ही आए थे। तो ये भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश जो पूरा कन्वर्ट किया वो सूफियों का भी बड़ा बड़ा योगदान है। जो वहां से, यदि आप जिस बांग्लादेश को आप देख रहे हैं, दुनिया का कौन सा ऐसा इस्लामिक कंट्री है जहां टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है? मेरी एक पुस्तक है और ये पुस्तक मैं कोविड टाइम्स में लिखा था। घटना ये घटी कि रुबिका लियाकत ने कहा कि आपको इस्लाम के बारे में जानकारी क्या है, और वो वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने बहुत गुस्से में बोला, डू यू कंसिडर मी एज ए बजरंग दल नेता? यू आर टॉकिंग टू ए प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड दैट टू हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो मैंने ईरान की एम्बेसी से कुरान मंगाया। ईरान की एम्बेसी में जो कल्चरल सेक्रेटरी है, बोलना नहीं चाहता, वो सब मेरे कई ये स्टूडेंट भी हैं, कई पीएचडी स्टूडेंट हैं। मैंने सोचा कि आधिकारिक मैं कुरान मंगाऊंगा ताकि कल जब मैं इसको कोट करूं तो दुनिया की कोई ताकत ये न कहे कि तुमने गलत कोट किया है। तो इसलिए सारी चीजों को यहां पर लेकर के आया। कई चीजें ऐसी हैं, इस मिथक को कई बार तोड़ दीजिए। कहा जाता है एक अल्लाह का कुरान अलग है, मुल्ला का कुरान अलग है। नहीं साहब,
ऐसा नहीं है। ये आप व्याख्या करके हैं, यदि आपकी ऐसी है तो आप तहरीक तालिबान को बता दीजिए ना। आप बोको हरम को समझा पाए क्या? 1400 साल का इस्लामिक इतिहास एक रक्तपात का ही इतिहास है। ये किसी को भी गलत, मेक नो मिस्टेक, मेक नो मिस्टेक, अगेन आई एम टेलिंग यू। यदि कुरान को आप परिभाषित करना चाहें, मैं उसकी परिभाषा में नहीं जाना चाहता हूं, इस्लामिक थियोलॉजी के बारे में जिक्र करना चाहें, तो इट इज ऑल सेंटर्ड अराउंड जिहाद। जिहाद किसके खिलाफ? काफिरों के खिलाफ, मुशरिकों के खिलाफ। कौन है काफिर, कौन है मुशरिक? यदि आप इस्लाम का इतिहास पढ़ेंगे तो प्रोफेट मोहम्मद साहब जब मदीना से आकर के मक्का को कब्जा किए तो वहां का जो बानू कुरैश का हेड था वो कन्वर्ट किया। क्या कह करके कन्वर्ट किया? कि मेरा देवता कमजोर था इसलिए हार गया, इसलिए मैं अब इस्लाम कबूल कर रहा हूं। और उसके बाद उसको कमांडर बनाया गया। आप सीरिया, इजिप्ट, आप एक के बाद एक कंट्री ले लीजिए, सारे तलवार के बल पर गए हैं, सारे तलवार के बल पर गए हैं। और वो सदर्न स्पेन तक चला गया इस्लाम का काफिला। 2008 में जब बार्सिलोना में बम फटा तो उसकी एक बहुत बड़ी वहां की एक मस्जिद है, मैं उसका जिक्र करके लाना चाहता हूं क्योंकि मैंने उस अपनी पुस्तक में भी उसका जिक्र किया है। उस मस्जिद से टेररिस्ट पकड़े गए, बम पकड़े गए, एम्यूनिशंस पकड़े गए, सारी चीजें। वो मस्जिद कौन थी मालूम है? उस मस्जिद का नाम है तोरिक बिन जियाद मॉस्क। वो स्पेन की मस्जिद थी। जब उसका नेता वहां स्पेन में पेनिट्रेट किया, एंटर किया, तो उसने कहा सारे नावों को जला दो। तो उसके साथ जितने मुसलमान थे उन्होंने पूछा, अरे हम लौटेंगे कैसे? जला दोगे तो लौटेंगे कैसे? पता है क्या लगता है? आई कोट, वी आर हियर टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ अल्लाह। मैं यहां अल्लाह का संदेश को फैलाने के लिए यहां आया हूं। नाउ द एनिमी इज इन फ्रंट ऑफ यू, दुश्मन तुम्हारे सामने है। एंड द सी इज बिहाइंड यू, और पीछे तुम्हारा समुद्र है। यू फाइट फॉर द काउज, either you will be victorious or martyred. There is no third choice. All means of escape has been destroyed. ये संदेश था। ये संदेश कोई स्पेन में नहीं था, ये संदेश सीरिया के लिए भी था। जहां जहां इस्लाम गया, एक्सेप्ट फॉर साउथ ईस्ट एशिया जहां इस्लाम ट्रेड के सहारे गया, बाकी दुनिया में जहां भी इस्लाम गया वो सिर्फ और सिर्फ तलवार के बल पर गया है। यह आप अध्ययन कर लीजिएगा। मैं सबको चुनौती देता हूं, सिर्फ और सिर्फ जिहाद। मजेदार बात है, वो घटना छूट गई शाह वलीउल्लाह का, जब अहमद शाह अब्दाली को उनके पुरखों ने याद किया था। शाह वलीउल्लाह जो है वो सूफी ट्रेडिशन से माने जाते हैं। कहा जाता है ना कि सूफियों को इन सब से कोई लेना देना नहीं था। तो मैं उनकी जरा, उन्होंने कहा कि ये मराठे और सिख आकर के मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा है, ये मराठे और सिख आकर के कब्जा कर लेंगे, ये काफिर हैं।
शाह वलीउल्लाह दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में से माना जाता है इस्लाम पे, जिसका इजिप्ट के मॉस्क में भी, वो वहां जैसे यहां पर दारुल देवबंद है वैसे ही कैरो में भी है, जहां से मौलाना अबुल कलाम आजाद पढ़ करके आए थे। दुनिया में जो साउथ एशिया में माना जाता है कि इस्लाम के 3 सबसे बड़े विद्वान हुए हैं, एक पाकिस्तान से और 2 हिंदुस्तान से, जिसमें शाह वलीउल्लाह का भी नाम आता है और इकबाल का भी नाम आता है। आप सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसका, ये गुलशन पढ़ते तो हैं, लेकिन बाद में जो तराना मिल्ली लिखा उसके बारे में आपको जानकारी दिया ही नहीं नेहरू के वंशजों ने। वो क्या था तराना मिल्ली? मुस्लिम है हम, सारा जहां हमारा, ये पूरी दुनिया हमारी है। ये क्या है? एक्सपेंशन, रिलीजियस एक्सपेंशनिज्म। दुनिया में 2 ही धर्म ने किया है, एक इस्लाम और दूसरा क्रिश्चियनिटी। यदि क्रूसेड्स का टाइम याद करें, जब क्रिश्चियनिटी थी तो क्रिश्चियनिटी जहां जहां गई पूरे यूरोप को होमोजेनाइज कर दिया, एक भी दूसरे धर्मावलंबी बचे नहीं। और जहां जहां इस्लाम गया वहां पर कोई चीज दूसरा नहीं बचा, उसने पूरा का पूरे को नेस्तनाबूद कर दिया। आप पूरा सेंट्रल एशिया देखिए, पूरा वेस्ट एशिया देखिए, आप भारत तक आकर के देखिए, इस्लाम जहां गया सबको नेस्तनाबूद किया। अकेला भारत एक ऐसा देश था, अकेला भारत, जहां इस्लाम चाह करके भी, कत्लेआम मचा करके भी, मंदिरों को तोड़ करके भी, मस्जिद वहां पर खड़ा करके भी, बलात्कार करके भी, मैं नहीं कह रहा हूं, बंकिम चंद्र चटर्जी को पढ़िए, उन्होंने लेख लिखा, द एंटायर मिडिवल पीरियड इज ए क्रोनिकल ऑफ रेप ऑफ हिंदू वुमेन, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय इस्लाम इन इंडिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो आरएसएस के व्यक्ति नहीं थे, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस्लाम की व्याख्या की है। और अभी मेरे भाई जिन्होंने जिक्र किया स्वामी विवेकानंद, उन्होंने थोड़ा सा उसका इंटरप्रिटेशन गलत किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा इस्लामिक बॉडी एंड वेदांतिक माइंड। इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदू मुस्लिम एकता, उन्होंने कहा कंसोलिडेट, गेट यूनाइटेड लाइक इस्लाम इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर वेदांतिक माइंड। यदि वेदों को बचाना है, उपनिषदों को बचाना है, तो हिंदुओं इकट्ठा हो जाओ, संगठित हो जाओ, जिसे भारत के समाज में पढ़ाया कैसे जाता है। मैंने यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर को चैलेंज किया, मैं 6 महीना 8 महीना पहले मैं शिलोंग यूनिवर्सिटी में गया था, तो वैसे ही भाई साहब एक प्रोफेसर ऐसे बोले, मैंने कहा पढ़ा है विवेकानंद ने? विवेकानंद का एक कोट करता हूं, एवरी इंडिविजुअल सिंगल हिंदू गोइंग आउट ऑफ हिंदू पेल, PALE, is not only reduction of one Hindu but addition of one more enemy to the Hindu society। यानी कि हिंदू समाज से एक व्यक्ति भी बाहर जाता है तो हिंदू समाज की एक संख्या कम नहीं होती है, हिंदू समाज का एक दुश्मन पैदा होता है। ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद ने कहा। जब मैंने लेख लिखा तो हमारे यहां तो एकेडमिक राइटिंग में होता है, जब तक आप रेफरेंस नहीं देते हैं तो अब तो आपको छापेगा नहीं। तो 8,500 वर्ड का वो लेख था, मेरा रिसर्च पेपर के लिए गया हुआ था। तो उसके एडिटर ने कहा कि जब आपने इसका रेफरेंस नहीं दिया है, वी कैन नॉट पब्लिश दिस आर्टिकल। अब मैंने तो कहीं पढ़ा था, कई बार होता है कि उसका रेफरेंस याद नहीं रहता है, आप इतने पढ़ते हैं, इतने लिखते हैं, कई बार नोट, फिर मैंने नोट देखना शुरू किया, कहीं नोट में मेरा मिला नहीं, तो मैंने गूगल देवता को प्रणाम करके और कलेक्टेड वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद पे अपना जो लाइन लिखा था हूबहू टाइप कर दिया, और फिर सिलेक्टेड विवेकानंद के यहां से उसे इतना वॉल्यूम नंबर, इतना पेज नंबर, इतना सारा चीजें मिल गया। तो जो मैं कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं कि ये ऑथेंटिक है,
ये मेरी बात नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद ने है। और स्वामी विवेकानंद कोई भारतीय जनता पार्टी के थे, ना कोई शुद्धि आंदोलन से थे, न कहीं और से थे। यही बात रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, दुनिया में दो धर्म ऐसे हैं जिनके लिए बाकी धर्म दुश्मन हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। ये होमोजेनाइजिंग रिलीजन है, ये रिलीजियस फ्रीडम नहीं देते हैं। आप दुनिया में एक जगह बताइए, मैं फिर आपसे कहता हूं, जहां इस्लाम है वहां डेमोक्रेसी जिंदा है। क्या आप उदाहरण बता सकते हैं? दुनिया में एक उदाहरण बताइए जहां इस्लाम डोमिनेंट रिलीजन है, वहां पर माइनॉरिटी बची रह जा रहे, वहां माइनॉरिटी नीचे जाती है, उसकी संख्या कमती है, क्योंकि माइनॉरिटी को वो राइट नहीं है, वो फ्लरिश नहीं करने देते। दुनिया के जितने मुस्लिम मोहल्ले हैं, डोमिनेटेड मुस्लिम मोहल्ले, दुनिया के जितने मुस्लिम मोहल्ले, दुनिया का एक भी, मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, जितने कॉमनली सेंसिटिव मोहल्ले हैं दुनिया में, वे सारे के सारे मुस्लिम डोमिनेटेड हैं। चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो जर्मनी हो, ये सारे मैंने इस पुस्तक में लिख रखा है। और दुनिया का कोई ऐसा एक देश नहीं है, मुस्लिम कंट्री, जहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस किताब के अंत में वो सारी लिस्ट भी दी हुई है। और फिर भी आप कहते हैं शांति का धर्म है। ये नैरेटिव फेक है, ये नैरेटिव गलत है। हमें क्यों समझाते हैं आप तहरीके तालिबान को समझा लीजिए ना। मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच को भी कई बार बोल चुका हूं और बड़े उन लोगों को भी बोल चुका हूं, अरे आप अपने लोगों को तो समझा नहीं पा रहे हैं, हमको समझाने के लिए आप आते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या नहीं किया, क्या मुसलमानों के साथ किया था, क्या नहीं किया। जिन बहन बेटियों के लिए उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक से हम तुमको मुक्ति दे देते हैं, अरे वो तो उन्हीं के लिए था, हमें तो दिखाया जाता था। और आप जिहाद की परिभाषा हमसे पूछेंगे, अफगानिस्तान के अंदर मेरा बैचमेट वहां ऑपरेट करके आया है। जिन आप कहते हैं ये देवबंद के मदरसे क्या अलग पढ़ाते हैं, आप बहुत बड़ी गलतफहमी है। 11वीं सेंचुरी का बुक हिदाया ये पढ़ाते हैं, जहां आक्रामक जिहाद की बात की जाती है। किनके खिलाफ आक्रमण है? मैं कोट करूंगा आपको, क्या कहा जाता है, यदि तुम्हारा कुछ भी हो, कितना भी हो, यदि फादर पर भी तुम्हारा ईमान नहीं है, उसको छोड़ दो। क्या यह धर्म ग्रंथ से नहीं लिया हुआ है? स्त्री कितनी भी सुंदर हो, कितने भी पसंद आए तुम्हें, जब तक वो ईमान वाले में कन्वर्ट न कर जाए, जब तक वो इस्लाम में कन्वर्ट न कर जाए, शादी मत करो। पुरुष कितना भी तुम्हें अच्छा लगे, जब तक उसमें ईमान न कन्वर्ट कर जाए, तुम उससे शादी मत करो। क्या यह धर्म ग्रंथ का हिस्सा नहीं है? किसे आप समझाते हैं? ये तो वहीं से लाया गया है, जिसमें जिस दिन मक्का विजय होती है वहां 360 बुत जो उनके सारे बाकी जो लोग पहले करते, क्या उसमें लिखा हुआ है कि ऑल रिलीजन्स विच वर बीइंग फॉलोड बाय आवर फोरफादर्स एंड एंसेस्टर्स वर फॉल्स रिलीजन। इसलिए इन सारे बूतों को तोड़ दो। और उसी रात बूतों को तोड़ा गया था मक्का विजय के समय। क्या यह धर्म ग्रंथ का विषय नहीं है कि रमजान के पाक महीने के बाद जो मुशरिक हैं उनको जहां देखो घात लगा करके मारो, इतनी मारो कि उनकी लिंबे तोड़ दो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। और यदि यही व्याख्या, क्या यही व्याख्या ये मदरसे वाले नहीं पढ़ाते हैं? कोई बताएगा मुझे कि नहीं पढ़ाते हैं?
और जब वो आप ये कहते हैं कि हमारे अल्लाह के अतिरिक्त और कोई पूजा के लायक नहीं है, 5 बार आप नमाज में ये बात करते हैं, तो क्या ये हेट स्पीच नहीं है? क्या हमारे तीर्थंकर क्या पूजा के लायक बचते हैं? क्या हमारे गुरु गोविंद सिंह पूजा के लायक बचते हैं? क्या हमारे राम कृष्ण शंकर ये क्या पूजा के लायक हैं, जिसे 5 बार दिन में यह बताया जाता हो कि तुम्हारे उसके अतिरिक्त और कोई पूजा के लायक है ही नहीं? इससे बड़ी कट्टर सोच क्या हो सकती है? और हमने क्या किया? क्या कभी हमने कहा कि पूरी दुनिया को इस्लामाइज कर दो? कभी कहा दुनिया को यह कर दो? हमने कहा कृण्वन्तो विश्व आर्यम, हम पूरी दुनिया को श्रेष्ठ बनाएंगे। कभी नहीं कहा कि राम की पूजा करने के लिए बनाएंगे, कृष्ण की पूजा करने वाला बनाएंगे, गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करने वाला बनाएंगे, वेद उपनिषद की पूजा करने वाला बनाएंगे। कुछ नहीं करो। इतना रिलीजियस फ्रीडम, ये धर्मयुद्ध उसके बीच में है जो ये मान करके चलता है कि ये पूरा कॉस्मिक वर्ल्ड जो है, ये एंटायर कॉस्मिक वर्ल्ड इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ वन एंड देयरफॉर रिस्पेक्ट एवरीवन। इसलिए हम कहते हैं धर्म शांति, गौ शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पति शांति, शांति रेवा शांति। हम पूरे विश्व, हमारा मंदिर से रोज ये उद्घोष करता है प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, और फिर शांति पाठ होता है। कभी नहीं कहा कि मनुष्यों के बीच में कल्याण हो, कभी नहीं कहा। हमने सिर्फ मानव जीवन की कल्पना नहीं की ही, हमने लोक जीवन की कल्पना की है। और लोक में हमारा पहाड़ भी है, पर्वत भी है, नदी भी है, झरना भी है, वृक्ष भी है, जड़ चेतन, सारे में हमने ईश्वर की उसको विधा को देखा है। और ये हमारा उद्यत विचार है, हम दुनिया में अकेले हैं। हम दुनिया में अकेले हैं जो मूर्ति में भी ईश्वर गढ़ता है, मूर्ति में भी ईश्वर को लाता है, और 10 दिन के बाद उसे विसर्जित करके कहता है कि अब फिर हम 1 साल बाद हम बुलाएंगे आपको। हम वो सोचने वाले हैं। और दूसरी जगह सोच कैसी है? कहता है यदि कुरान पर विश्वास नहीं है, यदि आपको प्रोफेट में विश्वास नहीं है, आपको यदि लास्ट जजमेंट में विश्वास नहीं है, तुम काफिर हो। अब आप जो परिभाषा करते रहना चाहिए करते रहिए। किसी ने एक मौलाना वहीदुन का हमने जिहाद की परिभाषा देखा, कहा कि जिहाद का मतलब इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। मुझे तो नहीं मालूम बोला इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। आप कुरान पर कमेंट्री कर सकते हैं क्या? किसी की है दुनिया में हिम्मत जो कुरान पे कमेंट्री कर दे? है क्या? किसी की हैसियत नहीं है। और बात शायद आप लोगों को जानकारी दे दूं, कुरान की रचना प्रोफेट मोहम्मद साहब के समय नहीं हुई थी। प्रोफेट मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो फर्स्ट खलीफा थे उसके समय भी नहीं हुई थी। दूसरे खलीफा के समय शुरुआत इसकी हुई थी। और तीसरे खलीफा के समय 2 कुरान लिखा गया था। एक कुरान अली ने लिखा था जो चौथे खलीफा हुए, और उन्होंने जो भेजा उसको इन्होंने नहीं माना। और फिर जो बैठक हुई मदीना के अंदर, उसमें सॉर्ट आउट किया गया। जब प्रोफेट है नहीं, उनकी वाणी है, तो कुछ तो मैन्युस्क्रिप्ट लिखे हुए थे, कुछ ओरल ट्रेडिशन में, जैसे हमारे यहाँ वेद के अंदर ओरल ट्रेडिशन चलता था, वैसे ही उनके यहाँ भी ओरल ट्रेडिशन चलता था। तो ओरल ट्रेडिशन के अंदर दोनों को साथ मिलाया गया, और दोनों में जो कंट्राडिक्शंस था उसको हटा करके, नहीं तो राज व्यवस्था चले कैसे? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, दिस इज ऑल्सो, इस्लाम इज ऑल्सो ए पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन। इसको पूरी गंभीरता से साथ समझिए। और मैं कहता हूं दुनिया के हर हिंदू को मैं कहता हूं, तुम पढ़ो पहले, कुरान तुमको जरूर पढ़नी चाहिए। तुम जब खुद पढ़ोगे तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी कि क्या दुनिया में घटित हो रहा है। ये जो बैठे हुए लोग और छोटा छोटा ये जो पत्रकार बोल देते हैं, अरे क्या हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, क्या
बहुत चिढ़ होती है, बड़ी कुफ्र का मतलब अंदर से क्रोध उत्पन्न होता है। कई बार लगता है यार पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं ये। इसलिए मैं कहता हूं आप मंगाइए, मेरी बातों को आप मत मानिए, आप उसे पढ़िए। ये मैंने कलकत्ता कुरान पिटीशन लेकर के आया था, आप जरा इसको पढ़िएगा, आपको आंखें खोल दी जाएगी। कलकत्ता हाईकोर्ट में फाइल किया हुआ था कि इतनी आयतों को आप बैन कीजिए। वो बैन इसलिए नहीं हो पाया, कहा कि इतनी डिवाइन वर्क हम इसको हम कैसे, किस कोर्ट की हैसियत है? तुम तो हमसे मांग लेते हो, उस पर अश्विनी भाई बोलेंगे, तुम तो हमसे मांग लेते हो कि तुम्हारे पास कागज है या नहीं दिखाने दे। किस कोर्ट की हैसियत है? किस सुप्रीम कोर्ट के जज की इतनी हैसियत है? अरे बाकी तो आईएएस और आईपीएस पढ़ लिख करके जाते हैं, यहां तो जज सिफारिश से जाते हैं। मैं क्या जानता नहीं क्या कि हाईकोर्ट के जज कैसे बनते हैं? वही सिफारिश से तो वहां भी जाते हैं। किसी सुप्रीम कोर्ट की ऐसी हैसियत नहीं है जो कुरान पर टिप्पणी कर दे। रामायण पर तो टिप्पणी कर देंगे आप, महाभारत पर आप टिप्पणी कर देंगे, आप जरा उस पर करके देखिए। तो इस्लाम दुनिया को बिलीवर और नॉन बिलीवर में बांटता है। जो विश्वास करता है इस्लाम में, जिसे मैंने कहा प्रॉफिट, अंतिम प्रॉफिट वही है। दूसरा, कुरान में आपका विश्वास होना चाहिए। तीसरा, लास्ट जजमेंट में आपका विश्वास होना चाहिए। और ये जो हूरे उरे हैं ना, ये वाकई उनको बताया जाता है। मैंने आपसे छोड़ दिया था ये बात कि जब जो मेरा दोस्त था जो अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहा था, उनके जब मारे जाते थे टेररिस्ट, तो उनके जेब से चाबियां निकलती थी प्लास्टिक की। तो उसने पूछा ये चाबी किस लिए होता है? तो उसने कहा उनको बताया जाता है कि जब दीन के लिए मरते हो, इस्लाम के लिए मरते हो, ये जो शहीद शब्द है ना, इसको भी हमारे यहां बिना पढ़े लिखे लोग बात करता है। ये शहादा शब्द से बना है। जो इस्लाम के लिए शहीद होता है उसे ही मरता है, जो दीन के लिए मरता है उसी को शहीद कहा जाता है। लेकिन हमारे यहां रोज अपने आर्म फोर्सेस को बोले शहीद हो गया। शहीद वो इस्लाम के लिए शहीद नहीं हुआ है, मां भारती के लिए वो अपना जीवन देना है, वो हुतात्मा है मेरे लिए, वो बलिदानी है। लेकिन हमने अपने उसको लगा रखा है, शहीद हो गए, शहीद। अरे जो इस्लाम के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दे, और उसके लिए कहा जाता है, कल ही में मैं एक पाकिस्तानी मौलाना को सुन रहा था, वो बड़ा शानदार तरीके से कहा, अरे इससे शॉर्टकट तो रास्ता है ही नहीं कोई। हमारे यहां कर्म सिद्धांत है, हमको रोज बताया जाता है जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे। और पाप और पुण्य की परिभाषा जो है वो हमारी दादी माँ बचपन से बच्चे को गोद में लेती थी और बताती थी कि देखो हमारा बाछी दान कर देना, वहां पर जाएंगे तो नरक का कुंड है, उसमें बाछी दान करोगे तो हम निकलेंगे, वहां ऐसा नरक है वैसा नरक है। उनकी जन्नत की परिभाषा में तो 135 फीट की हूरें हैं, वो भी इतनी खूबसूरत की स्पॉटलेस दाग। तो जो आदमी यहां एक बीवी पाने के लिए संघर्षरत हो, वहां यदि 72 एक के बाद एक मिलेगी, एक के बाद एक मिलेगी, तो आत्म बलिदानी होने के लिए क्यों नहीं करेगा वो? और जिसे पता है कि ये इतनी हम गर्मी झेल रहे हैं, इतना हम ये कर रहे हैं, वहां तो स्वर्ग है जहां इत्र की नदियां बहती है, लोकमीलों मील सुगंध फैला होता है, 135 फीट की खूबसूरत महिला मिलती है, और एक से मन भर जाए तो दूसरा मौलाना ऐसी ऐसी व्याख्या करता है। और यही मदरसा छाप यदि मौलाना उसे पढ़ा करके एक है, तो वो आत्म बलिदानी, अपने आप को जीवन उत्सर्ग करने वाला टेररिस्ट नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? आप जिस देवबंद मदरसे को देखते हैं, कभी आपको मालूम है कि टेररिज्म का सबसे बड़ा प्रयोगशाला है? नहीं मालूम है। मुल्ला उमर कहां का था? देवबंद की पैदाइश था। हाफिज सईद किसका था? देवबंद की पैदाइश था। पाकिस्तान का देवबंद और भारत का देवबंद दोनों के सिलेबस एक है, क्या आपको जानकारी है?
दोनों का एक ही सिलेबस है, लेकिन भारत में हम देवबंद पर बात ही नहीं करते। टेररिस्ट, वहां का देवबंद, पाकिस्तान के अंदर 25,000 मदरसे हैं देवबंद के। और एक बात और जानिए, आप बड़े आश्चर्य में होंगे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का डेटा क्या कहता है मालूम है? भारत में मदरसों की संख्या मंदिरों से ज्यादा है। यह जानकारी है आपको? 1.5 लाख मस्जिदों की संख्या ज्यादा है भारत में। आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी जब आप जाएंगे तो। मैं कह रहा था 3 बातें, एक दारुल हरब, दारुल इस्लाम, दारुल अमन। जब दारुल हरब जहां इस्लाम, दारुल इस्लाम जहां इस्लाम का शासन हो, दारुल हरब जहां इस्लाम का शासन नहीं है। जहां दारुल इस्लाम का है वहां तो तुमको चुप रहना है, लेकिन वहां भी संघर्ष है। वहां संघर्ष किसका है कि प्यूरिटन इस्लाम क्या है, इस्लाम की पवित्र परिभाषा क्या है। जो जितने ये जो बोको हराम वगैरह हैं वो तो इस्लाम के हैं, वहां तो इस्लाम का शासन है। इसके बावजूद भी वो कत्लेआम कर रहे हैं, कह रहे हैं जो तुम जो पढ़ाते हो ये इस्लाम की समुचित परिभाषा नहीं है। मैं जो कह रहा हूं ये बुर्का लगाओ, तुम ऑफिस में नहीं जा सकते, तुमको इतना फीट की दाढ़ी रखनी है, इतने इतने इंच की दाढ़ी रखनी है, ऐसा ही परिभाषा है। तो जहां इस्लाम, ये जो इस्लाम का शासन है वहां भी वो पीसफुल नहीं है। सीरिया, जॉर्डन, यमन, नाम लो, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया, कौन ऐसा कंट्री है जहां टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और जहां वो एक दूसरे को मार नहीं रहे? तो जहां इस्लाम का शासन है वहां भी इस्लाम वाले इस्लाम को मार रहे हैं, और जहां दारुल हरब है उसको वो दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दारुल इस्लाम में कैसे कन्वर्ट हो सकता है? जनसंख्या वृद्धि करके, बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे, घुसपैठ करवाएंगे, बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे, घुसपैठ करवाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, यही तो 3 उपाय है। तो जितने जो बांग्लादेशी मुसलमान आकर के यहां पर आकर के रुक गए, उनको बचाने के लिए कौन आया है? आप टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट पढ़िएगा। उन्होंने बैक टू बैक हिंदुस्तान टाइम्स में, जब उस समय की कांग्रेस सरकार ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो 1998 में टीवी राजेश्वर जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, जो आईबी के पहले के डायरेक्टर रहे, उन्होंने बैक टू बैक हिंदुस्तान टाइम्स में लेख लिखा कि कैसे पश्चिम बंगाल के मुसलमान बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों के लिए उस समय आधार कार्ड नहीं था, वोटिंग आई कार्ड और राशन कार्ड बनवा करके उनका कैसे जाकर के बांग्लादेश में बसा करके और पूरी बांग्लादेश के बॉर्डर की डेमोग्राफी बदल दी है। जहां हिंदू औने पौने दाम पर अपनी जमीन और जायदाद भेज करके आए हैं। ये 24 प्रधाना, ये मालदा, ये सारे ये जो डेमोग्राफी बदली है। टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट उस समय कह रही थी कि 112 ऐसी कंस्टिट्यूएंसी हैं जहां की पूरी डेमोग्राफी बांग्लादेशियों ने आकर के बदल दिया है। ये वाकया है 1998 का। आप 98 से आप 2025 है, 27 साल में वहां की डेमोग्राफी कितनी बदल गई होगी, ये अंदाजा लगाने की बात है सिर्फ। लेकिन इस देश का हिंदू सोया हुआ है। इस देश के पॉलिटिशियंस के कानों पर जू नहीं रेंगते हैं। वो अपने बच्चों के लिए तो वो एफडी करवा लेता है,
वो अपने बच्चों के लिए एलआईसी की सुरक्षा व्यवस्था करता है, लेकिन इस देश की आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी नहीं रहेगी, हमारी मां बेटियों की इज्जतें बचेगी नहीं बचेगी, इसकी सुरक्षा के बारे में वो थोड़ा सा भी चिंतित नहीं है। ये पूरा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। क्या कारण है कि बांग्लादेशी मुसलमानों को बाहर फेंकने का बना है? ये तो कोई नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईएमडीटी एक्ट है, जिसे सर्वदानंद सोनोवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, कांग्रेस के गले चेहरे पर थप्पड़ मारा था सुप्रीम कोर्ट ने, कहा ये आईएमडीटी एक्ट का जो क्लॉज तुम लेकर के आए हो, ये तो लगता है कि बांग्लादेशियों को यहां बसाने के लिए, इनमें को बाहर निकालने में तो 300 साल लग जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है साहब, हमारी टिप्पणी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, दारुल हरब को दारुल इस्लाम में कैसे कन्वर्ट किया जाए? क्या कारण है कि इस देश का मुसलमान, जिनके बाप दादों ने इस देश को बांटा, मैं फिर उन पाकिस्तानियों के कहता हूं, पाकिस्तानियों के लिए कह रहा हूं, और बांग्लादेश, जिनके बाप दादों ने इस देश को बांटा और कहा कि यह रहने लायक नहीं है, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, उनके वंशजों को, उनके बेटों को, उनके पोतों को यहां पर भारत में रहने के लिए ओवैसी खड़ा होता है और देश का मुसलमान शाहीन बाग खड़ा करता है और सुप्रीम कोर्ट बाहर बैठ जाती है। कैन यू इमेजिन? हिंदू चुप रहता है, उसका सड़कों पर आकर के प्रतिकार नहीं करता है। तो ये दारुल हरब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करने की आपके हाथ से 200 से ज्यादा जिले हाथ से निकल चुके हैं। अश्विनी भाई आपको डिटेल बता देंगे। पश्चिमांचल का इलाका, सीमांचल का इलाका बिहार का आपके हाथ से निकला हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपके हाथ से निकला हुआ है। झारखंड का एक बहुत बड़ा हाथ का एरिया आपके हाथ से निकला हुआ है। दक्षिण भारत में ईस्ट कोस्ट रोड के आगे आप मदरसों की संख्या देख लीजिएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर इतने बड़े बड़े IAS के मदरसे से पड़े हुए हैं, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जहां मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं भी है, वहां भी मदरसे खड़े किए हैं। किसने खड़ा किया है? जिस सऊदी अरब को आज ये दिखाई दे रहा है, वो क्यों इतना शांत है मालूम है? क्योंकि उसको समझाया गया है कि जहां पर डेमोक्रेसी आएगी ना, तुम्हारा शेख दिन भी नहीं रहेगा, ये तालिबान में कन्वर्ट करेगा। और जैसे बाकी और कंट्री में हुआ है, जैसे ईरान में रिवॉल्यूशन हुआ है, वैसे तुम्हारे भी राज सत्ता खत्म हो जाएगी, तुम भी नहीं रहोगे। इसलिए जाकर के थोड़ा थोड़ा सेकुलरिज्म की रास्ते पर आए हैं। कोई भक्ति से नहीं तो इस दुनिया में टेररिज्म फैलाने का सबसे बड़ा अड्डा तो सऊदी अरब था। आप सलाफी और बहावी इस्लाम के बारे में जानेंगे, देवबंद से भी वो कट्टर। सबसे ज्यादा इस देश के सियाओं के मस्जिदों को खरीदने में पैसा कौन दिया? सऊदी अरब ने पैसा। जिस गांव में आकर के प्रीचिंग, ये तबलीगी जमात, दुनिया में जितने टेरर बम्बिंग हुए, चाहे वो मैड्रिड में बम्बिंग हुआ हो, जर्मनी में बम्बिंग हुआ हो, जो इंग्लैंड, जो लंदन के मेट्रो के अंदर बॉम्बिंग हुआ है, जितने भी टेरर बॉम्बिंग हुए हैं, उस बॉम्बिंग को कौन करवाने वाला है? उसकी ट्रेनिंग कहां हुई है? ये तबलीगी जमात, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली में है। एक कतर जैसा छोटा देश हमको कहता है कि ऐसे करो और वैसे करो। अरे उसकी ऐसी हैसियत है, जिसको बूट पर रगड़ दिया जाए तो उसकी हैसियत नहीं है 2 दिन के। 4 अग्नि मिसाइल मारने के बाद उसके बाप दादे की पूरी पूरी शक्ल बदल जाए, और वो देश हमको कहता है, वो देश हमको बताता है कि हम कैसे व्याख्या करेंगे। ये गलतफहमी में है, मत रहिएगा। मैं आपको फिर ऐसा कह रहा हूं, ये जो होता है ना, जिसे कहते हैं कई बार ओवैसी तो बड़ा देशभक्त, इसको अलतकिया कहते हैं। जो कुरानिक थियोलॉजी जानते हैं, जो इस्लामिक थियोलॉजी जानते हैं, उनको मालूम है अलतकिया का मतलब क्या होता है। अभी तुम्हारे लिए अवसर नहीं है, शांत रहो, सेकुलर बनो।
यदि इस्लाम का वाकई चरित्र देखना है तो उस कंट्री में देखिए जहां पर इस्लाम डोमिनेंट रिलीजन है। हिंदुओं के अंदर जहां हिंदू डोमिनेटिंग रिलीजन है वहां पर तो इस्लाम सेकुलर बनना उसकी मजबूरी है, लेकिन जिस जगह वो इस्लाम डोमिनेंट रिलीजन है वहां उसका चरित्र देखिएगा तो आपको तब पता लगेगा। तब मुझे तस्लीमा नसरीन की वो बात याद आती है कि जब तक इस्लाम है और जब तक इस्लाम की एक प्रकार की व्याख्या है, जब तक काफिर की व्याख्या है, जब तक जिहाद की व्याख्या है, तब तक बोको हराम जिंदा रहेंगे, तब तक हिजबुल मुजाहिदीन जिंदा रहेगा, इस्लामिक रेडिकलिज्म जिंदा रहेगा। और आपको एक ऐसी ताकत से आपको जूझना है भारत के अंदर जो कहता है कि यदि ये नहीं मानोगे तो तुम मेरे दुश्मन हो, तो तुम काफिर हो और तुम्हारे लिए कत्ल वाजिब है। ये आपको तय करना है कि आपको अपने समाज और अपने देश को कैसे बताना है। तो इसलिए मैंने कहा इस्लाम और विश्व शांति ये दोनों एक दूसरे के संपूरक नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं। इस्लाम का पूरा इतिहास 1400 साल का यही है, क्योंकि उसके पास न डेमोक्रेसी है, जहां वो है वहां न शांति में है, और जहां वो नहीं है डोमिनेंट वहां भी शांति में नहीं है। तो इसलिए इस्लाम और विश्व शांति दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी शब्द है। इतनी बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की। जो लोग नहीं खड़े हो पा रहे उनको कोई हेल्थ का कारण है क्या? कोई स्वास्थ्य खराब है उनका बहुत ज्यादा? ऐसा लग रहा है मेरे को, ऐसी स्थिति है। तो एक बार पूरा सदन तालियां उठाए तो अच्छा लगेगा यार। बैठ जाओ, थक जाओगे। हिंदुओं का हजमा बड़ा कमजोर होता है। अच्छा आदरणीय संगीत रागी जी जब बोलते हैं तो धारा प्रवाह बोलते हैं और लगता है कि उनको हम सुनते रहें। बहुत धन्यवाद भाई साहब का। मैं लाला पन्नालाल सिंघल परिवार के सब मेंबर्स को चाहता हूं कि वे आएं मंच पर और आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर संगीत रागी का सम्मान करें। आइए, शशि भाभी भी आ गई हैं, दोनों बहुएं भी आ गई हैं। आ जाओ, एक फोटो, यादगार फोटो हो जाएगा भाई साहब के साथ। ये प्रोफेसर संगीत रागी जी बीच में आए और सिंघल परिवार एक बार सब आ जाए। आओ बेटा आओ। अरे तू कहां से प्रकट हो रहा है? ट्रॉफी लाओ भाई। यशु भाई आ गई। सब आ जाए फोटो में, कुछ इधर आ जाओ, कुछ इधर आ जाओ, ऐसे कर लो, एडजस्ट कर लो। वाह, जितेंद्र को पीछे, जितेंद्र पीछे रह गए, उनको बीच में लाओ, कहीं फंसाओ। हाँ। अच्छा ये बताओ, चेतना वालों